Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am फौजा कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण और हमारा विषय आज का होने वाला है पद परिचय। तो पद परिचय में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि पद परिचय है क्या, पद परिचय के कितने भागों में उसे बांटा गया है, उसके कितने भाग हैं। तो हम ये सब पढ़ चुके हैं अपनी पहली वीडियो में। और इसके बाद हम क्या पढ़े थे कि विकारी पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं। विकारी पद परिचय में क्या क्या था, संज्ञा था, संज्ञा पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं, सर्वनाम पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं, विशेषण की पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं और क्रिया की पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं। तो ये विकारी पद परिचय करना हम अपनी पिछले सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं कि इसे हम कैसे करना है, इसे किस तरह से हम समझ सकते हैं। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज कि अविकारी पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या देखने मिलेगा और हम क्या पढ़ेंगे आज हम वो जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि अविकारी शब्द का है पद परिचय वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसे क्या क्या कहते हैं, अविकारी भी कहते हैं और या अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों इसमें कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण की पद परिचय हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़े तो आपको याद होगा कि पहले जब हम पढ़े थे विकारी पद परिचय करना तो उसमें था क्रिया, लेकिन अभी इसमें क्या है, सबसे पहले क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की भी विशेषता बताना कि उसकी क्या विशेषता है। तो इसे अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है क्रिया की विशेषता, क्या है, इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, इसमें पद परिचय करना तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, संबंध बोधक। फिर इसमें अविकारी में आएगा हमारा दूसरा रहेगा संबंध बोधक। संबंध बोधक है क्या, संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं, इसमें हम भेद के बारे में भी जानेंगे। और संबंध बोधक की पद परिचय जब भी करने आए तो हम उसे कैसे करेंगे, किस तरह से हम उसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम जानेंगे। उसके बाद क्या आएगा हमारा तीसरा में रहेगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक है क्या, समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं, उसे हम किस तरह से समझ सकते हैं। जब भी हमारे आएंगे ना एग्जाम्स में सारे जितने भी व्याकरण हैं आपके, उन सब से आपके पास क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये इससे भी आएंगे, पद परिचय करने से भी आएंगे। तो उसमें विकारी पद परिचय भी रहेगा, अविकारी भी रहेगा। विकारी में क्या, संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा और आएगा आपका क्रिया। तो उसके बाद आएगा अविकारी भी। अविकारी का जब भी पद परिचय करने आएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें दिया रहेगा। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे उदाहरण भी हम देखेंगे ताकि एग्जाम्स में जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आप उसे काफ़ी आसानी से और आराम से कर सके। ठीक है, तो अब उसमें हमारे क्या है, सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि विस्मयादि बोधक है क्या, इसके कितने भेद होते हैं, इसे हम किस तरह से पहचान सकते हैं, इसका जब हमारे पास आए पद परिचय करना तो हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। तो ये था 4 जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अविकारी या अव्यय है क्या, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसके क्या उदाहरण है। तो सबसे पहले अभी हम वही देखेंगे। तो अविकारी है क्या, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता है। तो विकारी शब्द में हम क्या पढ़े थे, विकारी में क्या क्या होना चाहिए, लिंग होना चाहिए, उसका भेद होना चाहिए, कारक होना चाहिए और पुरुष होना चाहिए। लेकिन इसमें वो सब चीजें नहीं होती है। अव्यय जो है ना, अविकारी शब्द, इसमें वो 4 चीजें नहीं आएंगी। इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा हमें नहीं देखना रहता है, इसमें सिर्फ हमें देखना रहता है उसका भेद क्या है और वो किस शब्द से परिवर्तन हो रहा है, बस हमें इसमें इतना ही देखना रहता है। लेकिन विकारी पद परिचय जब हम पढ़े तो उसमें हमें देखना रहता था ना कि इसका भेद क्या है, ये कौन से भेद में आ रहा है, ये एक वचन है या बहुवचन है, ये कौन सा कारक है, कर्ता है या कर्म है, इसके कारक, ये सब चीज़ें हम देखें तो उसमें इसका वचन, इसका लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये सारी चीज़ें हम विकारी शब्द में देखते हैं। लेकिन अविकारी जब भी पद परिचय आता है ना, इसमें ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इसमें हमें ज्यादातर सिर्फ क्या देखने के लिए मिलता है कि इसका भेद क्या है, इसमें सिर्फ हम भेद ही पहचान सकते हैं और वो किस शब्द से परिवर्तन हो रहा है इसका भेद, इसमें बस वही देखना रहता है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इसका पद परिचय क्यों नहीं होता है। इसमें हम लिंग, वचन, काल, पुरुष ये सारी चीजें क्यों नहीं बता सकते, इसके क्या उदाहरण जिसके हम नहीं बता। जैसे आपके पास आएगा प्रातः, तो आप इसका बता सकते हो कि ये एक वचन है या बहुवचन है, नहीं बता सकते। इसका लिंग भी नहीं बता सकते, ना इसका कारक बता सकते। जैसे अभी हो गया, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, परंतु, और, इसलिए
आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका हम लिंग, वचन, कारक ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते। सिर्फ हम क्या बता सकते हैं, ये कौन सा भेद है, ये किस शब्द से परिवर्तन हो रहा है। तो ये था हमारा अव्यय, ठीक है, अव्यय या फिर आविकारी, आप ये दोनों बोल सकते हैं इसे। अब क्या है हमारा, सबसे पहले इसमें क्या देखना है, आविकारी शब्द का जब पद परिचय करने आएगा तो उसमें हमें सबसे पहले देखना है कि क्रिया विशेषण। तो अब हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण है क्या, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ क्रिया विशेषण, इसके एक बार परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ हम समझ गए, जैसे मैं आपको पहले बताई थी ना, क्रिया हम सब पहले पढ़ चुके कि क्रिया क्या है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रिया की भी विशेषता बता रहा है। क्रिया की जो विशेषता बताए वही होता है क्रिया विशेषण। जैसे क्या हो गया, बहुत, धीरे धीरे, उधर, प्रातः, तो ये सारी चीजें होती है। अब हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल भी हम सब पढ़े थे ना, जब हम क्रिया पढ़े थे, विकारी पद परिचय करे थे, तो उसमें क्रिया था ना, क्रिया का हम काल भी बताते हैं, उसका क्या है, वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है। तो इसमें भी काल हमें बताना है, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें हमें काल बताना रहेगा कि इसका काल क्या है। उसके बाद है रीतिवाचक। रीतिवाचक में ज्यादातर कैसे होता है ना, समान शब्द आते हैं, जैसे यहाँ था ना धीरे धीरे, तो इस तरह से समान शब्द इसमें आते हैं, तो वो होती है क्रिया विशेषण, जिसमें इसमें जितने रीतिवाचक है इसमें सब में समान शब्द का प्रयोग होता है। और कालवाचक में क्या रहता है, इसमें हमें बताना पड़ता है ये किस समय में हो रहा है। क्रिया जब भी आप आए, क्रिया में काल होता है, तो क्रिया की विशेषता भी जब हम पढ़ेंगे तो इसमें भी कालवाचक होता है। इसके बाद क्या है, स्थानवाचक। स्थानवाचक में हम देखेंगे कि उसका स्थान क्या है, उसका स्थान में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले हम उसकी क्रिया विशेषता देखेंगे, फिर उसके बाद उसमें स्थान में क्या परिवर्तन आ रहा है वो देखेंगे। उसके बाद है परिणामवाचक। उसमें हम परिणाम भी देखेंगे, जैसे लीटर, मीटर, ये सारी चीज़ें होती है ना, परिणाम बताना, तो देखेंगे हम उसमें उसका परिणाम बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है। तो ये था क्रिया विशेषण। अब हम इसकी पद परिचय कैसे कर सकते, तो यहाँ हम कुछ उदाहरण देख लेंगे जिसमें हम समझ जाए कि इसका पद परिचय हम किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आज भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। तो यहाँ हमें क्या मिला है, एक आज मिल गया है और एक मिला है आज का। अब हमें करना है क्रिया विशेषण, ठीक है, इसे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ आज जो है ये हमारे क्या हो गया, आज मतलब अभी। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, इसका काल के बारे पता चल रहा है कि इसमें इसका काल बता रहा है, मतलब अभी हो रहा है, आज है मतलब अभी कौन सा हो गया, काल, वर्तमान काल। लेकिन इसमें हमें सिर्फ इतना पूरा नहीं लिखना है कि वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल, वो पूरा नहीं, इसमें सिर्फ हमें इसका काल लिखना है। इसमें इसका काल बताया जा रहा है या नहीं बताया, तो इसमें बताया जा रहा है आज। आज मतलब अभी हो रहा है ना, आज अभी चल रहा है भ्रष्टाचार का बोलबाला, तो ये हो गया आज। तो क्या इसमें हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसका भेद क्या हो गया, कालवाचक। भेद था क्रिया विशेषण में हम भेद पढ़े थे ना, तो ये कौन सा भेद हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इसका क्रिया किससे बदल रहा है, यहाँ हो गया है, तो हो गया मतलब हो रहा है, होना, लिखना, पढ़ना जैसे होता है ना, तो इसका क्या हो गया, होना। हमारा क्रिया विशेषण क्या होगा, होना। तो हमारा क्रिया हो गया होना। तो ये था क्रिया विशेषण जब भी करें तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं बताना रहेगा, सिर्फ उसका भेद क्या है हमें भेद बताना होगा और उसकी क्या विशेषता है, मतलब वो किस तरह, किससे उसका क्रिया क्या है, हमें सिर्फ इतना बताना रहेगा। तो ये था क्रिया विशेषण। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, ये तो हो गया हमारा क्रिया विशेषण। अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण के बाद कि संबंध पद परिचय है क्या, संबंधवाचक पद परिचय। पहले क्या था, क्रिया विशेषण आविकारी शब्द में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद क्या आया हमारा, संबंधवाचक। अब संबंधवाचक है क्या, इसके कितने भेद होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो इसका परिभाषा है, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। तो उसका कहने का मतलब क्या है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम जो है इन दोनों के बाद में प्रयुक्त होता है, इन दोनों के बाद में प्रयुक्त होता है और इनके साथ संज्ञा और सर्वनाम के साथ, संज्ञा रहे या फिर सर्वनाम की रहे, उसके साथ एक इसका संबंध बताते हैं, किसका संबंध है क्या, तो वो होते हैं संबंधवाचक। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण कैसे, विद्यालय के पास बगीचा है। विद्यालय क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया एक संज्ञा हो गया हमारा, ये क्या जातिवाचक संज्ञा हो गया।
और ये बगीचा, ये भी हमारा संज्ञक। अब इन दोनों के बीच क्या बता रहे, संबंध। संबंध किससे बता रहे, के पास। ये के पास है ना, विद्यालय के पास बगीचा है, तो इन दोनों में क्या संबंध बता रहे हैं। हाँ, यहाँ विद्यालय है, यहाँ हमारा बगीचा है, तो के पास लगा तो विद्यालय के पास, उसके सामने बगीचा है, तो ये हो गया संबंधवाचक। इसके अतिरिक्त, के अलावा, के भीतर, के बारे में, के विपरीत, के बदले, की तरह, की तरफ, के बाद आदि संबंध बोधक। मतलब संबंध बोधक में जो भी होते हैं ना, संज्ञा और सर्वनाम कि जो ये उनके बीच में संबंध लेकर आए, संज्ञा रहे या फिर वो सर्वनाम रहे, उन दोनों के बीच में जो संबंध बताए। संबंध कैसे कैसे बता सकते हैं, जैसे हो गया है इसके अतिरिक्त, के अलावा, के भीतर, के बारे, मतलब ये सारे शब्द की उसमें प्रयुक्त होते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है उन दोनों के बीच, संज्ञा और सर्वनाम के बीच उसकी जो है संबंध बताने में। या फिर दोनों संज्ञा भी हो सकता है, दोनों सर्वनाम भी हो सकते हैं, या फिर एक संज्ञा एक सर्वनाम भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बतलाए, जो शब्द लगे और उसकी संबंध बताए, उसे ही कहते हैं संबंधवाचक। अब हम देखेंगे संबंधवाचक के भेद। तो इसके कितने भेद होते हैं, 12। ठीक है, संबंधवाचक के कितने भेद होते हैं, 12। पहला है स्थानवाचक, जिसका संबंध किसी स्थान से बताया जाए। जैसे यहाँ हो रहा है ना, विद्यालय के पास बगीचा है, तो ये हमारे स्थान बता रहा है एक तरह से कि हाँ ये है विद्यालय, इसके पास में बगीचा है, तो यहाँ स्थान बता रहा है। और दिशा बोधक, जिसमें दिशा बताया जाए कि हाँ इस तरफ में है, उधर है, ये क्या होता है, दिशा बता रहा है ना, उधर है, इधर है, तो जिसमें दिशा बताया जाए तो वो होते हैं संबंध बोधक के दिशा बोधक। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, कालवाचक। कालवाचक में कैसे हो गया, जैसे अभी, अब करेंगे, ये नहीं बता रहा है कि हाँ आज, कल, परसों, ऐसे नहीं करके अभी, कल, अभी, जो भी अब करेंगे, वो करेंगे, तो ये सारे शब्द इसमें आएंगे कालवाचक में। जब भी संबंधवाचक आएगा तो उसमें जब काल बताया जाएगा तो इस तरह से बताया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, साधकवाचक, जिसमें किसी साधन के बारे में बताया जाए कि हाँ इसके वजह से ये हुआ, कोई भी साधन बता दिया जाए, तो वो होते हैं साधनवाचक। उसके बाद है कारणवाचक, जिसमें कारण बताया जाए कि हाँ ये हुआ, इसके कारण वो हुआ। कभी होता है ना कि हाँ ये हो गया, इसके बाद इस वजह से हुआ या फिर इस कारण से हुआ, तो जिसमें कारण बताया जाए तो वो क्या होता है, हमारे संबंध बता रहे हैं ना कि हाँ इन दोनों के बीच संबंध है, ये हुआ तभी ये हुआ, वरना नहीं होता। अब क्या है, सीमावाचक, जिसमें सीमा बताया जाए, तो वो होता है सीमावाचक। अब है विरोध सूचक, जिसमें विरोध बताया जाए कि नहीं ये जो भी है विरोध बताया जाए, तो वो होते हैं विरोध सूचक। अब है हेतु, फिर है सहचर सूचक, फिर है विषय सूचक और संग्रहवाचक। तो ये सारे जो होते हैं इसके भेद होते हैं संबंधवाचक के। अब हम इसमें क्या देखेंगे, संबंधवाचक का जब पद परिचय करने आए तो हम उसे कैसे और किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ उदाहरण है, सीता सुमन के साथ बाजार जाना है, तो यहाँ के साथ, तो के साथ हमारा क्या हो गया, संबंध बता रहे हैं। दोनों क्या है, सीता और सुमन, दोनों क्या हो गई, हमारी संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। इसमें नाम बताया जा रहा है तो दोनों हमारी संज्ञा है, और दोनों के बीच संबंध बताया कि दोनों साथ में कहाँ जाएगी, बाजार जाएगी, तो ये क्या हो गया, हमारा संबंध बोधक हो गया। और इसमें क्या बताया जा रहा है, कौन है हमारा शब्द, किससे संबंध बताया जा रहा है, किन दोनों के बीच संबंध बताया जा रहा है, सीता और सुमन के बीच। सीता सुमन के साथ बाजार जाना है, मतलब उसको बाजार जाना है, सीता को सुमन के साथ, तो दोनों के बीच में क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। तो दोनों क्या हो गए, सीता और सुमन, इसके संबंधी शब्द हो गए, ये दोनों क्या हो गया, शब्द बन गया। ठीक है, सीता और सुमन दोनों साथ में बाजार जा रही है। जैसे हो गया रोहन को राम के साथ बाजार जाना है या कहीं जाना है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो इन दोनों के बीच में जब संबंध बताया जाए, दो संज्ञा या फिर दो सर्वनाम है ना, या फिर संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकता है, उन दोनों के बीच जब कोई शब्द लग के उनका संबंध बताए कि हाँ इसका संबंध इसके साथ है, तो वही होते हैं संबंधवाचक। तो आज का विषय जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि समुच्चय बोधक है क्या और विस्मयादि बोधक है क्या। तो ये विषय हमारा यहीं समाप्त हो जाता है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि पद परिचय है क्या, पद परिचय में हम क्या क्या जाने कि पद परिचय क्या है, व्याकरणिक परिचय है क्या, विकारी शब्द क्या है, विकारी शब्द के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विकारी शब्द में क्या क्या था, संज्ञा था, सर्वनाम था, विशेषण था और हमारा था क्रिया।
ये सब की पद परिचय भी करना हम जान गए। फिर उसके बाद अभी हम क्या देखें कि अविकारी या फिर अव्यय शब्द है क्या, इसका पद परिचय हम कैसे कर सकते। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि विकारी शब्द जब भी आए ना, उसका हमें क्रिया भी बताना है, उसका काल बताना है, कारक बताना है, लिंग बताना है, पुरुष बताना है, वचन बताना है। तो ये सारी चीज़ विकारी शब्द में बतानी होती है। लेकिन जब अविकारी है ना, अविकारी में हमें इतना सारी चीज़ें नहीं बतानी होगी, सिर्फ उसका भेद बताना होगा या फिर उसका किसी के साथ संबंध है या फिर कुछ भी है, तो वो शब्द के बारे में लिखना होगा कि हाँ इसके वजह से ये हुआ। तो बस भेद और ये उसमें नहीं बता सकते हम कि उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, वो कारक कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं बताते हैं। तो ये होता है अविकारी। अब अविकारी में हम क्या क्या पढ़े, क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की भी जो विशेषता बताए तो वो होते हैं क्रिया विशेषण। फिर उसके बाद हम क्या पढ़े हैं, संबंध, संबंध बोधक पढ़ लिए। संबंध बोधक है क्या, उसका हम पद परिचय कैसे कर सकते, तो वो सारी चीज़ अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम अपने आने वाले विषय में क्या पढ़ेंगे कि समुच्चय बोधक क्या है, समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं, उसे किस तरह से हम अपने पद परिचय कर सकते हैं। कुछ उदाहरण लेके हम समझेंगे जैसे अभी हम समझे। उसके बाद हमारा आएगा विस्मयादि बोधक, तो वो सब हम अपने अगले विषय में करेंगे। तो ये विषय आज का यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।